पानी और हवा के बीच लटकी 155 लोगों की जिंदगियां कैसे बचाई पायलट ने 155 लोगों की जान। आमतौर पर फ्लाइट की लैंडिंग जमीन पे की जाती है, लेकिन हमारे सामने कभी कभार ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जिनमें हमें लैंडिंग जल्दी से जल्दी करवानी होती है। ऐसा ही सिचुएशन यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 के पायलट के सामने आई और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग वाटर में करवानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 के पीछे की कहानी कि कैसे हुई उसकी पानी में लैंडिंग, क्या थी इसके पीछे की वजह, क्या ये लैंडिंग सक्सेसफुल रही या फिर अनसक्सेसफुल, इसमें कितने लोग थे, कितने लोगों की जान बची, कितने लोग घायल हुए और ये लैंडिंग कहाँ, किस जगह, कब, किस दिन कराई गई थी। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फ्लाइट 1549 के पायलट की बहादुरी के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 15 जनवरी 2009 की सुबह यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 उड़ान को तैयार थी। हर दिन की तरह रूट लोगोडिया से शैरलोट के लिए निकला था। प्लेन से जुड़ी हर एक जाँच पूरी की गयी। प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार था। कप्तान ने भी हरी झंडी दे दी थी। घड़ी में दोपहर के 3:24 हो रहे थे। 66 टन वजनी इस विमान में कंबाइंड थर्स्ट वाले 2 इंजन लगे थे। विमान में क्रू मेंबर के अलावा 155 यात्री सवार थे। फ्लाइट पाथ पर गौर करें तो ये विमान न्यूयॉर्क शहर के उत्तर दिशा में आगे बढ़ना था और फिर पश्चिम की ओर शैरलोट की तरफ मुड़ जाना था, जिसमें 2 घंटे का वक्त लगने वाला था। अमेरिका के ग्वाडियास नॉर्थ ईस्ट से एयरबस A320 टेक ऑफ किया। विमान को उड़ान भरे सवा मिनट बीत चुके थे और ये 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भर रहा था और 54 सेकंड बाद विमान 3200 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। ये सफर बेहद सामान्य अंदाज में सहज भाव से आगे बढ़ रहा था कि तभी एक जोरदार आवाज होती है। एक पक्षी विमान के इंजन से टकराया। एक पक्षी प्लेन के ऊपर मंडरा रहा था। कप्तान चेस्ले के मुताबिक प्लेन के ऊपर अचानक से पक्षी गिरने लगे और बहुत जोर से आवाज होने लगी। हर दूसरी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई कड़कड़ाती बिजली हो। कुछ पक्षी प्लेन के दोनों तरफ के इंजन में जाकर घुस गए। जिस चीज का डर था वही हुआ। इंजन में उनके जाते ही आग की लपटें निकलने लगी। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया। प्लेन के अंदर बात होने लगी कि इतनी आवाज आखिर क्यों हो रही है। थोड़ी ही देर में यात्रियों को आग की लपटें निकलती दिखने लगी। ईंधन की महक भी उन्हें आने लगी थी। तमाम यात्रियों को एहसास हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। विमान के कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तुरंत इस हादसे की जानकारी दी। एयरबस 18 फीट प्रति सेकंड की गति से नीचे की तरफ आ रहा था। इस रफ्तार के हिसाब से एयरबस 3 मिनट से भी कम वक्त में न्यूयॉर्क शहर में क्रैश हो जाता। विमान के अंदर सन्नाटा छा गया था। इंजन से आने वाली आवाजें भी बंद हो गई थी। यात्रियों को एहसास था कि किसी चीज की आवाज तो आ रही थी, लेकिन वह क्या था वो उन्हें नहीं पता था। इंजन के बंद हो जाने के बाद प्लेन हवा में था। वो तेजी से ऊपर की ओर जा रहा था। असली परेशानी ये थी कि प्लेन 3000 फीट से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता था। अब समय आ चुका था जब किसी भी कीमत पर प्लेन को नीचे उतरना था और यहीं से शुरू होती है चमत्कार की कहानी। टेक ऑफ के 3.25 मिनट में ही फ्लाइट 1549 के साथ हादसा हो गया। जाहिर है मौत महज 3 मिनट के फासले पर खड़ी थी और अब 155 पैसेंजर और क्रू मेंबर की जान कैप्टन चेस्ले, सलीन बर्गर उर्फ सैली की समझ बूझ 58 साल के सैली की रिटायरमेंट को महज 7 साल बचे थे। वो काफी तजुर्बेकार पायलट थे और यूएस एयरवेज के लिए 30 साल से काम कर रहे थे, लेकिन कभी उनके सामने ऐसे हालात नहीं बने थे। बहरहाल अब उनके पास अपने फ्लाइंग एक्सपीरियंस के कला कौशल का दकमक दिखाने के लिए सिर्फ 3 मिनट थे। पूर्व एयरबस पायलट जे जोसेफ इस विमान में फ्लाइट सिमुलेटर की भूमिका में थे, जबकि कैप्टन सलीन बर्गन विमान को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे थे। को पायलट एयरबस मैन्युअल के हिसाब से इंजन को रीस्टार्ट करने में जुटे थे, लेकिन वक्त बहुत कम था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल पैट्रिक ने तुरंत ही लोगोडिया से उड़ान भरने वाले सभी विमानों को हटाने का आदेश दिया, क्योंकि प्लेन 1549 कभी भी रनवे नंबर 13 लैंडिंग के लिए आ सकता था। सब चेल्सी के वापस लौटने की राह देख रहे थे। चेल्सी ने एयरपोर्ट पर लैंड का मन बनाया। कंट्रोलर ने भी इसकी अनुमति दे दी थी, लेकिन चेल्सी ने बाद में इसके लिए मना कर दिया। चेल्सी ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते हैं। पायलट के मुताबिक यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था, लिहाजा विमान ने न्यू जर्सी में टिटरबोरो का रुख किया, मगर वो भी 6 मील की दूरी पर था। अगर विमान यहाँ तक पहुँच गया तो ठीक, अगर नहीं पहुँचा तो नतीजे विनाशकारी होने वाले थे, न सिर्फ प्लेन के लिए बल्कि जमीन पर मौजूद लोगों के लिए भी।
अब फ्लाइट 1549 2 मिनट से भी कम वक्त में जमीन पर होगी। अब क्या होने वाला है ये सोचकर सबकी सांसें थमी हुई थी। लागवार्डिया पहुंच से दूर है और पीटरबोरो भी, लिहाजा कैप्टन सलीन बर्गर ने तय किया कि वो अब विमान को हडसन नदी पर ही उतारने वाली है। यह फैसला बेहद खतरनाक था क्योंकि इससे पहले विमान को पानी पर लैंड कराने की कोशिश नाकाम रही थी। 1996 में इथियोपियन एयरलाइंस को बोइंग 767 भारतीय महासागर में खत्म हो गया था। विमान में सवार 175 लोगों में से 125 लोगों की तत्काल मौत हो गई थी। हडसन नदी अमेरिका के न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी तक होकर गुजरती है और चेस्ले इसी पर प्लेन लैंड कराने वाली। न्यूयॉर्क में लोगों को प्लेन साफ तौर पर नीचे आता दिखाई दे रहा था, मगर अभी भी चेस्ले प्लेन को हडसन नदी पर लैंडिंग कराने का आत्मविश्वास नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि उनके इस फैसले के बीच हडसन नदी पर बना 600 फीट ऊंचा जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज आ रहा था, जिसे चेस्ले ने महज 900 की ऊंचाई से पार किया। यात्री खिड़कियों से प्लेन को हर पल नीचे गिरते हुए देख रहे थे। कई यात्री मान चुके थे कि वो मरने वाले हैं, तभी अचानक से कप्तान की आवाज आई, खुद को सिकोड़ लो। ये वो बात थी जिसे कोई भी नहीं सुनना चाहता था। प्लेन का क्रू भी इसे पहली बार सुन रहा था। इसका सीधा मतलब था कि प्लेन क्रैश होने वाला है। माना जाता है कि प्लेन हादसे के समय सिकुड़ कर बैठने से चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। 9 सेकंड बाद ही करीब 3:40 पर हडसन नदी पर प्लेन लैंड की तैयारी की गई, न कि एयरपोर्ट पर। प्लेन कर्मियों के मुताबिक लैंडिंग बहुत ही मुश्किल थी। जब प्लेन बस नदी के पानी से थोड़ा सा ही ऊपर था, तभी सबसे पहले प्लेन का पिछला हिस्सा पानी से टकराया, उसके बाद बाकी का प्लेन। चेस्ले ने तुरंत ही प्लेन के दरवाजे खोले और सबको जल्दी से बाहर निकलने को कहा। आपातकालीन दरवाजे भी खोल दिए गए। एक एक करके सब नदी में कूद गए। तभी मौके पर वहां कुछ नौका आ गई। चेस्ले ने उनसे कहा कि पहले यात्री को बचाया जाए और थोड़ी ही देर में यात्रियों को बचा लिया गया। 140 दमकल कर्मियों के साथ पुलिस का एक बड़ा दल यात्रियों को सही सलामत बचाने के लिए तैयार था। चेस्ले की ये प्लेन लैंडिंग इतिहास में दर्ज लैंडिंग इतनी स्मूथ थी कि क्रू समेत तमाम मुसाफिर सुरक्षित निकाल लिए गए। सिर्फ 5 लोगों को मामूली चोट आई। फ्लाइट 1549 का 3 मिनट का ये सफर जितना खतरनाक था, उसका अंत किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस हादसे की वजह से फ्लाइट 1549 का नाम मिरेकल ऑन द हडसन रिवर बन गया। अगले ही दिन यह खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। 2016 में इस हादसे के ऊपर सली नामक एक अमेरिकन फिल्म बनाई गई, जिसमें बहादुर पायलट चेस्ले सलेनबर्गर का किरदार टॉम हैंक्स ने निभाया था। चेस्ले सलेनबर्गर यानी कि पायलट सली के द्वारा 155 लोगों की जिंदगियां बचाई गई हैं। आप इस पायलट को क्या नाम देना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पायलट सली के लिए एक लाइक जरूर बनता है। इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड ऐसी और अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।